लड़के से गलती से ये बात निकल गई कि वह जेनी के बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होता है। उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जेनी उसी वक्त वहां आ जाएगी और सब कुछ सुन लेगी। जेनी को यकीन ही नहीं हुआ कि उसका अपना कजन उसे इस नजर से देखता है। उस दिन के बाद चाहे जैक कहीं भी हो, जेनी हमेशा उससे कम से कम 5 मीटर की डिस्टेंस बनाकर रखने लगी। उनके बीच का ऑकवर्डनेस कम करने के लिए जैक ने एक प्लान बनाया। उसने जेनी की सारी अच्छी क्वालिटीज लिस्ट करनी शुरू की, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी काइंडनेस, सब कुछ। जेनी उसकी बातें सुनकर थोड़ी खुश हुई और धीरे धीरे उसके पास आने लगी। लेकिन जैसे ही जैक ने ऐड किया, तुम्हारी फिगर भी काफी अट्रैक्टिव है, जेनी तुरंत फिर से दूर हो गई। जैक कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हो गया। वह इतनी देर से उसकी तारीफ कर रहा था, फिर भी वह और दूर क्यों जा रही थी। लेकिन जैक ने डिसाइड किया कि वह अपने फीलिंग्स से झूठ नहीं बोलेगा। उसे सच में जेनी के लिए वैसे ही फीलिंग्स थी, इसलिए उसने सीधा और ऑनेस्टली बोलने का डिसाइड किया। प्लीज मेरी बात सुनो, मैं सच बोल रहा हूँ जेनी, तुम्हारा बॉडी मुझे अट्रैक्टिव लगता है। ये सुनते ही जेनी ने तुरंत एक पफी कोट पहन लिया और भी दूर सरक गई। जैक को समझ ही नहीं आया कि गलती कहाँ हो रही है, इसलिए उसने स्ट्रैटेजी चेंज करने का सोचा। शायद अगर वह थोड़ा ज्यादा जेंटलमैनली बिहेव करे तो सिचुएशन ठीक हो जाए। जब जेनी किचन में कुकिंग कर रही थी, जैक धीरे से उसके पास गया और सॉफ्टली उसका कोट उतारने लगा। जेनी शॉक में फ्रीज हो गई। अब तो जेनी ने इतना डिस्टेंस बना लिया कि वह जैक के सामने आना भी अवॉइड करने लगी। आखिरकार जैक ने सब प्रिटेंड करना छोड़ दिया। उसने सीधा एडमिट कर दिया कि सिर्फ जेनी ही नहीं, उसे अपनी एक और कजन के लिए भी फीलिंग्स है। और जैसे ही उसने यह कहा, वही दूसरी कजन अचानक दरवाजे पर आ खड़ी हुई।